सुनसान हाईवे पर एक पुराना ढाबा। रात के अंधेरे में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो ठंडी हवा सड़क के किनारे सूखे पत्तों को उड़ा रही थी। ढाबे के भीतर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठा रामलाल नींद की जमाई ले रहा था, जैसे नींद रामलाल को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही हो। ढाबे में अक्सर ट्रक ड्राइवर, मुसाफिर या राहगीर आते जाते रहते थे, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। रामलाल ने सिर उठाया। सामने एक अजनबी खड़ा था। देखने में लंबा, दुबला, पतला और सिर पर टोपी पहने हुए था और आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई आम इंसान न होकर कोई रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए और जन्म जन्म का प्यासा हो। अजनबी ने अंदर आकर एक कुर्सी खींची और बैठ गया और पूछा, क्या मिलेगा? उसकी आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी। रामलाल ने ऊबते हुए कहा, चाय, समोसा और सोडा भी है। अजनबी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा हुआ था। बस एक सोडा दे दो। रामलाल ने काउंटर से एक पुरानी बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और जैसे ही झाग निकली, अजनबी टकटकी लगाए हुए उसे देखने लगा। रामलाल ने अजनबी को गौर से देखा और मजाक में कहा, तुम सोडा पीने आए हो या इसकी कहानी सुनने? अजनबी ने बोतल की तरफ देखा और धीरे से कहा, सोडा ठीक वैसा ही है जैसी जिंदगी, जब तक इसमें गैस है, मजा है। जैसे ही निकल गई सब कुछ फीका हो जाता है। रामलाल को उसकी बात अजीब सी लगी, लेकिन उसने हंसकर कहा, लेकिन फिर भी लोग खाली बोतल संभाल कर रखते हैं, पता नहीं क्यों। अजनबी ने एक गहरी सांस ली और एक घूंट लिया और फुसफुसाया, क्योंकि यादें कभी खत्म नहीं होती। रामलाल को उस अजनबी की बातें कुछ अजीब सी लगी। उसने उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की बेचैनी देखी थी। अचानक दूर कहीं एक घड़ी में 12 बजने की घंटी बजाई और उसी पल ढाबे के बाहर एक ट्रक तेजी से गुजरा, जिससे पूरा ढाबा थोड़ी देर के लिए हिल गया। रामलाल ने चौंक कर बाहर देखा, लेकिन जब उसकी नज़र अजनबी पर पड़ी तो उसका चेहरा पहले से ज़्यादा गंभीर हो चुका था, मानो अजीब सा तेज उसके मुख पर चमक रहा हो। तुम कौन हो? रामलाल ने हिचकिचाते हुए पूछा। अजनबी ने बोतल टेबल पर रखी और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और अपनी मंजिल से पहले एक घूंट ताजगी का लेने आया था। रामलाल के शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, आखिरी मंजिल से पहले मतलब? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी कुछ लोग अपनी मौत से पहले एक आखिरी घूंट पीना चाहते हैं, बस मैं वही पीने आया था। रामलाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई थी। सन्नाटा और बढ़ गया था। अजनबी ने जेब से पैसे निकाले और टेबल पर रख दिए, लेकिन जैसे ही रामलाल ने पैसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ अलौकिक शक्ति। सिक्के ठंडे थे, बहुत ठंडे। रामलाल ने जल्दी से हाथ खींच लिया और अजनबी की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। वह कुर्सी जहाँ वह बैठा था खाली थी। बोतल अब भी वहीं रखी थी, लेकिन उसमें बची हुई सोडा अब एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। रामलाल का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह थर थर कांपने लगा, मानो उसने किसी अलौकिक शक्ति के दर्शन कर लिए हों। उसने सिक्कों को दोबारा देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे सिक्के असली नहीं थे, बल्कि बहुत पुराने और जंग लगे हुए थे, जैसे 100 साल पहले के हों। रामलाल ने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा, शायद मुसाफिर मिल जाए, लेकिन बाहर केवल घना अंधेरा और बारिश थी। उसकी आंखें भय से फैल गई। वह थर थर कांपने लगा, यह सोचकर कि वह अजनबी कौन था। क्या सच में वह कोई इंसान था या कोई आत्मा? सोडे की बोतल अभी भी वहीं थी, लेकिन अब उसमें से धीरे धीरे धुआं उठ रहा था, जैसे वह भी उस अजनबी के साथ अनंत अंधकार में समाने वाला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी आप